Hello everyone. Welcome back to my channel Golang and DevOps. Today's topic is user registration and login, password hashing, login with JWT. ओके, तो आज के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं. हम फेज 3 में हैं. ओके, एंड टुडे इज डे 11. ओके, तो यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, पासवर्ड हैशिंग और JWT से हम लॉगिन करना सीखेंगे कैसे करते हैं. ओके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अभी के लिए स्किप करते हैं जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट बेसिस पे है. ये बताऊंगा, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा एक सेपरेट वीडियो में. ओके, बट अगर आप सोच रहे हैं इसको मैं डिटेल में समझा दूँ तो वो ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का वीडियो हो जाएगा. ओके, तो अभी उस आप लोग उस फेज में नहीं हो. ओके, चलिए कोई नहीं. फिर हम सीखेंगे ईमेल सेंडिंग यूजिंग गोमेल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, फाइल अपलोड, स्टैटिक सर्विंग और जो भी ये सब चीज़ें, पैजिनेशन, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, एसक्यूएल की पैजिनेशन कैसे लगाते हैं, एपीआई क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं. ओके, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे. ओके, कोई इशू नहीं. तो चलो आज का टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं. यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, पासवर्ड हैशिंग एंड लॉगिन विद जेडब्ल्यूटी. ओके, तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और शुरू करते हैं. जस्ट अ मिनट. सो अब देखते हैं, हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है. बेसिकली एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का ही समझ लीजिए आप. तो सबसे पहले हम करेंगे अपना पैकेज क्रिएट, जो होगा पैकेज मेन. ओके, ठीक है. अब हमें दो चीज़ें करनी है. पहले तो हमें अपना गॉम यूज़ करना है, इको भी यूज़ करना है. ओके, सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, कुछ भी इशू नहीं क्रिएट होगा. तो चलिए एक वेरिएबल कर लेते हैं जिसमें db को इंस्टॉल कर लेते हैं और गॉम को ले लेते हैं, गॉम डॉट db. ओके, तो ये गॉम मैंने कॉल करा लिया और गॉम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आप देख सकते हैं. अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं. और हमें एक JWT सीक्रेट की चाहिए होगी, तो हम उसके ले लेते हैं JWT सीक्रेट नाम का वेरिएबल. और एक बाइट होता है, ये बाइट अरे होता है, तो हम इसको बाइट में स्टोर करा लेंगे और अपनी एक सीक्रेट की दे देंगे. सीक्रेट की मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अभी के लिए कोई इशू नहीं है. ओके, ठीक है. बट अब जब आप प्रोडक्शन में हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर सीक्रेट की उसको स्टोर करके सेव करके रखिएगा, वरना आगे जाके दिक्कत हो सकती है. चलिए कोई नहीं. अब हम बनाएंगे एक यूज़र नाम का मॉडल, जो एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और उसमें लेंगे एक आईडी जो इंटीजर टाइप की होगी, और जेसन होगा. आपको बताया था जेसन क्यों यूज़ करते हैं. ओके, और बेसिकली ये होगी हमारी आईडी, और ये प्राइमरी की भी होगी. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे गॉम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, और उसमें लिख देंगे प्राइमरी की. श्योर, ठीक है. नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट होगी नेम. स्ट्रिंग ले लेंगे, मैं फिर से कोड करके इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, रिफ्रेश हो जाएगा. ओके, और ये नेम एज अ नेम ले लेंगे हम इसको. और दूसरा होगा हमारा, तीसरा होगा ईमेल. ईमेल भी एज अ स्ट्रिंग चाहिए हमें, और इसको जेसन में ले लेंगे हम, ईमेल. ओके, देखो फिर से कोड करके दिखा रहा हूँ तो प्लीज़ देखना, उसको कुछ तो चेंजेस होंगे तभी मैं फिर से कोड कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. यूनिक होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब आता है हमारा पासवर्ड. मैं नहीं चाहता कि भाई पासवर्ड मेरा कभी रिस्पॉन्स में आए, तो मान लो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ. ओके, बट इन दी केस कभी फ्यूचर में हुआ ऐसा कि धोखे से किसी ने पासवर्ड को शो कर दिया, बट पासवर्ड लिखा है तभी तो शो हो रहा है. अगर मेरे को कुछ भी हाइड करना है, ध्यान रखना, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाना है, तो मैं सिंपल सिंपल डैश या हाइफन यूज़ कर दूंगा. बस मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ, हाइड इन रिस्पॉन्स, तो कभी भी मेरा पासवर्ड अपने रिस्पॉन्स में नहीं दिखेगा. चलिए ये हो गया. अब एक फंक्शन मेन अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. ओके, पहले एक पैकेज बना लेते हैं, गो मॉड इनिट इको, या फिर इसको कर देते हैं JWT ट्यूट नाम से. एंटर मार देते हैं, गो मॉड टी कर लेंगे जस्ट टू इंस्टॉल द पैकेजेस एंड ऑल. ओके, ये हो गया, अभी इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप. ठीक है. अब हमें सबसे पहला क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटाबेस का कनेक्शन. तो डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं आपको बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ. DSN लेंगे. ओके, होस्ट, होस्ट हमारा कौन सा है, लोकल होस्ट है अभी के लिए. ओके, और फिर हमारा कौन सा होता है यूज़र, यूज़र कौन सा है, पोस्ट ग्रेस यूज़र है. और पासवर्ड क्या है भाई, पासवर्ड बता दो अपने डेटाबेस का, 1234 मैंने पासवर्ड रख रखा है, बहुत ईजी सा है. डीबी का नाम बता दो, मैंने एक डीबी बना रखा है टेस्ट डीबी नाम से. ओके, और पोर्ट क्या है, पोर्ट है मेरा 5432, जो पोस्टग्रेस चलता है 5432 पे चलता है. और SSL मोड आपको पता ही है, क्यों बताया था मैंने, और इसको हम कर देंगे डिसेबल. श्योर. अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करना. तो हम एक लेंगे डेटाबेस नाम का वेरिएबल, और एक एरर को स्टोर कराने के लिए भी हमें चाहिए, तो हमने एक और ले लिया, और कॉम डॉट ओपन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. और इसमें क्या आएगा, पोस्ट ग्रेस, पोस्ट ग्रेस डॉट, फिर क्या करना है, हमें ओपन करना है. ओपन किसको करना है, DSN को. तो DSN हमारा यहाँ पे आ गया. ओके, अब
मेरे को एड्रेस ऑफ कॉम उठा के लाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिया था तो उसको उठा के लाना पड़ेगा। उसको कैसे उठाऊंगा, जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं, इसको इसके अंदर डालना है। ओके, तो एड्रेस ऑफ कॉम कंफिग, बस सिंपल है। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है तो भाई क्या करो, पैनिक कर दो। पैनिक में क्या डाल दो कि फेल टू कनेक्ट डेटाबेस, सिंपल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अब डीबी को कनेक्ट कराना है, डीबी को कनेक्ट कराना है सॉरी, तो क्या करेंगे, डीबी इज इक्वल टू डेटाबेस और डीबी डॉट ऑटो माइग्रेट कर देंगे हम अपनी टेबल को, जो हमारा है एक स्ट्रक्ट यूजर नाम का। ओके, यूजर नाम का स्ट्रक्ट है और हमने इसको कर दिया ऑटो माइग्रेट। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने का तरीका और डेटाबेस को कनेक्ट करने का। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इको को कॉल करना है। तो इको को एक वेरिएबल में डाल लेते हैं ई नाम के और उसको कर देते हैं इको डॉट न्यू। श्योर, ये हमारा इको कॉल हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमें दो तीन मिडिल वेयर्स जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। तो ई डॉट यूज़, कौन सा मिडिल वेयर यूज़ करना है हमें, मिडिल वेयर डॉट लॉगर, सॉरी लॉगर। ओके, ये यूज़ करना होता है और ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। एक और मिडिल वेयर यूज़ करना पड़ेगा हमें, ई डॉट यूज़ मिडिल वेयर डॉट रिकवर, ये भी एक फंक्शन होता है। ओके, रिकवर नाम का फंक्शन। ओके, अब इतना हो गया। चलो अब पहले क्या करते हैं, एक तो हमारा ये मिस्टेक देता है हमेशा, हम V4 यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ध्यान रखना। ओके, ये चीज़ आई डोंट नो इसने एस डी के क्यों उठा लिया, बट कोई नहीं, इको का भी वर्जन हमें करना पड़ेगा V4। थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना, ये सब चीज़ें ना हर बार ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन है ना वो हर बार सही नहीं होता। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर एआई इतना फास्ट होता तो भाई हम लोगों की ज़रूरत ही क्या थी। ओके, चलिए कोई नहीं, ये हमारा हो गया, इंस्टॉल हो गया पैकेजेस। ओके, अब मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने फंक्शन बनाऊँगा टू रजिस्टर अ कैंडिडेट या रजिस्टर अ यूज़र। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन रजिस्टर नाम का यूज़र, मतलब रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाऊँगा और वो क्या होगा, इको डॉट कॉन्टेक्स्ट लेगा। इको डॉट कॉन्टेक्स्ट, मैंने बताया था इको डॉट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। मैंने इसीलिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में आपको सब चीज़ें बार बार रिमाइंड नहीं करा सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, यूज़र ले लेंगे, न्यू, क्या न्यू होगा, क्या न्यू क्रिएट कर रहा है, हमें एक यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है भाई, लो भाई न्यू यूज़र क्रिएट कर दिया हमने, कोई इशू नहीं। ओके, इफ़ एरर होगा फिर से तो हम क्या करेंगे, बाइंड कर दो भाई, हमारा जो डेटा आएगा उसको ऑटोमेटिक बाइंड भी तो करना है ना हमें, तो क्या है, यू को बाइंड कर दो और चेक कर लेंगे एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील। अगर वो नील है नील नहीं है सॉरी, तो रिटर्न कर देंगे एरर को, बस सिंपल। ओके, अब क्या करना है, अब भाई मैं देखो कुछ भी है, मैं पासवर्ड ले रहा हूँ तो मुझे हैशिंग चाहिए उसमें, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो हैशिंग मैं कैसे करूँगा, चलो अब देखते हैं पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ हैश नाम का, एक एरर जस्ट टू स्टोर द एरर। ओके, अब हम इसमें जो लाइब्रेरी या पैकेज जो भी यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा बी क्रिप्ट। ओके, बी क्रिप्ट से हम इसको हैश करेंगे। अभी के लिए हम लेते हैं बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट। ओके, बी क्रिप्ट डॉट जनरेट फ्रॉम पासवर्ड, सिंपल है। ओके, अब ये देखो, अगर आप इस पे होवर करो क्या करेगा, देखो पासवर्ड लेगा बाइट में एक कॉस्ट इंटीजर टाइप का, और बाइट और एरे, बाइट को एरर रिटर्न करेगा बाइट टाइप का। ओके, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करना है, मेरे को एक बाइट लेना है, सॉरी बाइट लेना है, बाइट टाइप ऑफ एरे। ओके, और ये क्या करेगा, यू डॉट पासवर्ड, बस इतना प्रोवाइड कर दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या, होवर करेंगे तो क्या कह रहा है, कॉस्ट इंट, देखो जनरेट पासवर्ड रिटर्न द डिक्रिप्ट हैश एट डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज कंपेयर हैश एंड पासवर्ड डिफॉल्ट एंड डिफाइंड इन दिस पैकेज। ओके, तो देखो पासवर्ड जो है लॉन्गर देन 72 बाइट्स का नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, विच इज द लॉन्गेस्ट पासवर्ड डिक्रिप्ट विल ऑपरेट ऑन। ओके, ध्यान रखना है चीज। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, ये जो होवर करने पे आते हैं, ये सब पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब एक कॉस्ट डिफाइन करनी है। कॉस्ट क्या था भाई, चलो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डिफ़ॉल्ट कॉस्ट ले लेंगे जो बी क्रिप्ट का होता है। देखो डिफ़ॉल्ट कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट विल एक्चुअली बी सेट इफ अ कॉस्ट बिलो मिन कॉस्ट इज पास्ड इनटू जनरेट पासवर्ड। ओके, देखो 10 है तो मतलब 10 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ एरर नॉट इज इक्वल टू नील, सिंपल है, तो क्या मैं क्या करूँगा भाई, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या कर दो भैया, रिटर्न कर दो सी डॉट जेसन, जेसन में क्या रिटर्न करना है, एच टी टी पी डॉट
इंटरनल सर्वर एरर, तो मैं ऐसे कर दूंगा इंटरनल सर्वर एरर, ओके, कॉमा इको डॉट, ओके, मैप कर दो एरर को, मैप करना है मुझे, मैप कैसे करना है, इको डॉट मैप। अब इसमें क्या करूंगा, एरर रिटर्न करना है मेरे को, एरर, एरर में क्या चाहिए मेरे को, फेल टू हैश दी पासवर्ड, तो मैं क्या कर दूंगा, फेल्ड टू हैश दी पासवर्ड। तो ये सब चीज़ें ना, ये एक दो लाइन की जो चीज़ें हैं ये सब रट लिया करो यार, दो तीन बार करोगे, चार बार करोगे, पांचवी बार में अपने आप याद आ जाएगी मेरे को क्या करना था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखा करो, चलिए कोई नहीं, ठीक है भाई, इतना हो गया। एरर है अगर तो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब पासवर्ड को, यू डॉट पासवर्ड जो है मेरा, उसमें क्या स्टोर कर दो, क्या स्टोर कराना है, स्ट्रिंग स्टोर कराना है। स्ट्रिंग किसकी, किसकी स्ट्रिंग स्टोर करानी है, हैश की, हैश। तो अभी ये क्या हो रहा है, अब ये जो यू डॉट पासवर्ड है ना, इसमें चला जाएगा ये वाला हैश उठ के, ये वाला हैश जो है इसमें उठ के चला जाएगा, बस सिंपल है, ओके। अब अभी क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ क्रिएशन हुआ है, अभी मेरा डेटा सेव नहीं हुआ है, जस्ट ध्यान में रखिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इफ एरर इस, ठीक है, एक वेरिएबल और db डॉट क्रिएट कर दो भैया, क्रिएट क्या कर दो, क्रिएट किसको कराना है मेरे को, यूजर को, तो एड्रेस ऑफ यू, जस्ट इट। एरर फिर से चेक कर लेते हैं, एरर इज नॉट इज इक्वल टू, देखो ये लॉगिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं बार बार देखो लिखने तो जाऊंगा नहीं, सिंपल यहाँ से उठाऊंगा और इसको मारूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं अपना चेक कर लूंगा, लाइक यहाँ पे करा देता हूँ मैं एक और एरर, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका स्टेटस कोड बदल दूंगा, बैड रिक्वेस्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट हम बैड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट भी चाहिए मुझे, फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट के लिए क्या करूँगा, सिंपल फिर से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे कर दूंगा ओके, क्योंकि अब मेरा ये पेज होगी वो सही चलेगी। तो यहाँ पे कर दूंगा यूज़र रजिस्टर्ड TERD सक्सेसफुली, सिंपल, ओके। अब क्या करना है, अब मुझे इसका एक एंड पॉइंट भी चाहिए, एंड पॉइंट बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा सीधा ई डॉट पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा, पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा अपना, और क्या करूँगा, यहाँ पे एंड पॉइंट कॉल करा लूँगा रजिस्टर नाम से, ओके, रजिस्टर नाम से एंड पॉइंट कॉल करा लिया, और यहाँ पे मैं रजिस्टर राउट को अपना कॉल करा लूँगा, रजिस्टर, सिंपल है। तो यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है भाई। अब मेरे को अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट लॉगर डॉट फेटल, फेटल में क्या करना है, ई डॉट स्टार्ट कर दो भैया, स्टार्ट क्या कर दो, क्या स्टार्ट करना है, किस कौन से पोर्ट पे स्टार्ट करना है, तो मेरे को अपना पोर्ट डालना पड़ेगा, तो मैं 8091 यहाँ पे पोर्ट ले लेता हूँ, सिंपल है। अब चलिए ये वाला इतना कोड पहले चला के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें आगे करना क्या है। चलिए करते हैं गो रन मेन डॉट गो, या फिर गो लैंग आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी छोटा प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमें मॉड्यूल ही रन करना पड़ता है। सी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसकी एपीआई को रन करने का ट्राई करता हूँ, चलिए देखते हैं। मेरा पोस्ट मेथड है, ठीक है, मेरा जो पोर्ट है वो क्या है, 8091, और मेरी एंड पॉइंट क्या है, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। अब मेरे को क्या 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 इसमें डालना है, देखते हैं। मेरे को पहला पहला क्या था, मेरा नेम था, नेम मैंने डाल दिया, अपना नाम डाल देता हूँ अंशुल चौहान, श्योर, ठाकुर साहब है भाई हम छोड़ो यार। फिर हमारा क्या था, ईमेल था, ईमेल क्या है, मैं ये डाल देता हूँ anshul@gmail.com, ओके। और तीसरी चीज़ क्या थी, हमारा पासवर्ड था, ओके। वो अच्छा पिछला बार हमने बनाया था ना, तो वो ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर पोस्टमैन। चलो अब इसको देखते हैं क्रिएट करके क्या रजिस्टर हो रहा है, देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब चलते हैं अपने VS कोड में, सॉरी PG एडमिन में, टेबल रिफ्रेश करते हैं, क्या इसमें टेबल बनी है, यस बनी है, ओके। चलो अपना क्वेरी टूल ओपन करते हैं और करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, सबसे इजी क्वेरी ऑफ एनी डेटाबेस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ओके। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं, देखो हमारा डेटा आ गया है, बट पासवर्ड देखो आप, पासवर्ड हमारा अभी देखो क्या है, ये हैश फॉर्म में आया है, ओके। तो ये हमने पासवर्ड को हैश करना सीख लिया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब मुझे इसको गेट भी करना है ना। तो गेट कैसे करूँगा, चलो पहले हाँ, मतलब लॉग इन करना है बेसिकली। चलो एक और फंक्शन बनाते हैं लॉग इन नाम का, इसमें सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट तो हमारा रहेगा, ये तो हमारा सदाबहार वाला फंक्शन है, हमेशा हमेशा रहेगा, है ना, ये जो प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट क्या करना है, रिक्वेस्ट में क्या करना है, न्यू यूज़र को रिक्वेस्ट करना है, न्यू न्यू
यूजर को रिक्वेस्ट करना है बेसिकली। ओके, चलो भाई। अब हमारा अगर पहले हम एरर चेक कराते हैं, इफ एरर है, ओके, ये एरर नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, चेक कर लिया, और सी डॉट बाइंड कर दिया हमने। डेटा को बाइंड हमेशा करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना, ठीक है। बाइंड कैसे करना है, रिक्वेस्ट को, क्योंकि रिक्वेस्ट में हमारा यूजर स्टोर हो रहा है। ओके, और एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल, तो हम कर देंगे रिटर्न, एरर को भाई रिटर्न कर दो, सिंपल है। ओके, अब भाई देखो, अब हमने क्या किया था, हमने अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था, ये एनक्रिप्शन हुआ, ठीक है, ये एनक्रिप्ट हुआ। अब इसको डिक्रिप्ट भी तो करना होगा, तभी तो लॉगिन कर पाएंगे भाई, वरना ऐसे कैसे कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। चलो अब देखते हैं उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, लॉगिन होगा तभी डिक्रिप्ट हो पाएगा। एक वेरिएबल लिया हमने यूजर नाम का, उसको हमने यूजर मॉडल कॉल करा लिया, सिंपल है, ठीक है। ये न्यू यूजर है, रिक्वेस्ट के लिए ध्यान रखना, ये ऐसी ले लिया हमने, यहाँ पे बाइंड करके इसमें डेटा स्टोर होगा, फिर यहाँ पे आके हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैंने लिया एफ एरर, ओके, वेयर db डॉट वेयर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो वेयर क्या कह रहा है, वेयर एड कंडीशंस, वेयर फॉर्मेट दैट वेयर क्लॉजेस कैन टेक बाय डिफॉल्ट, वेयर क्लॉज चेन विद एंड। ओके, ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है। वेयर वेयर कंडीशन जो हमारी एसक्यूएल वाली है, ध्यान रखना वही चीज़ है, यहाँ पे गॉम में ऐसे लिखते हैं। ओके, लाइक वेयर आईडी इज इक्वल टू, इसी का ध्यान रखना, ठीक है। वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस, ओके, ये हो गया हमारा, लाइक अब यहाँ पे ये परसेंटेज हम लोग देखते हैं ना अपने एसक्यूएल में, तो वही चीज़ है। ओके, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अब वैल्यू क्या है हमारी, इसको क्या देंगे, अगर मैं दो कॉमा लगाऊंगा, देखो जैसे अगर मैं दो डालूंगा यहाँ पे ना, कॉमा दिस, तो मुझे दो प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करनी है, मेरे पास एक ही चीज़ है, तो हम ईमेल पास कर देंगे यहाँ पे, सिंपल सिंपल, सॉरी यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट डॉट ईमेल है, ये जो हमने लिया था ना, ये इसीलिए लिया था, जैसे रिक्वेस्ट डॉट ईमेल है। अब फर्स्ट वाला उठा लो भैया, फर्स्ट मीन्स जो पहली चीज़ मिले वो उठा लो, मतलब फर्स्ट यूज़र इस ईमेल का वही उठाना है मुझे, अन्यथा आगे वाले यूज़र मुझे नहीं उठाने, अगर सेम मेल है तो, वैसे तो अलाउ नहीं करते हम लोग, ठीक। एड्रेस ऑफ यूज़र हमने ले लिया, ठीक है भाई। ओके, अब क्या करना है, डॉट एरर, अगर एरर है तो एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल, और अब आप क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो कि भाई अनऑथराइज। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन लिखने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा अनऑथोराइज्ड, स्टेटस अनऑथराइज, और मैं क्या करूँगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, सिंपल है, ठीक है। अब अभी सिर्फ हमने ईमेल से डेटा फेच किया है, क्या मेरा जो करंट पासवर्ड है वो उस स्टोर्ड पासवर्ड में, जो मेरे डीबी के स्टोर्ड पासवर्ड से मैच हो रहा है या नहीं, वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब कैसे देखते हैं इसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। एक और लेता हूँ, इफ एरर, ठीक है। अब डिक्रिप्ट यूज करूंगा, अब इसके बाद अगर मैंने डिक्रिप्ट से इनक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्ट भी उसी से करूंगा, राइट। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कंपेयर हैश एंड पासवर्ड, वो क्या कह रहा है, कंपेयर हैश एंड पासवर्ड कंपेयर्स अ decrypt हैश पासवर्ड विद इट्स पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट इक्विवेलेंट। ओके, तो वही जो पासवर्ड होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा, अगर वो मेरी वैल्यू जो स्टोर पासवर्ड उससे मैच करता है डिक्रिप्ट होने के बाद, तब तो भाई ठीक है, वरना वो एक एरर फेंक देगा कि पासवर्ड आपका जो है सही नहीं है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या चेक करना है मेरे को, बाइट बाइट, अगर मैंने बाइट से स्टोर किया तो ऑब्वियसली बात है बाइट से ही उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करूंगा। ये क्या प्रॉपर्टी लेगा, यूजर का पासवर्ड दे दो भाई, यूजर का पासवर्ड दे दो, और इसमें क्या पास करना है, एक और मुझे एक और बाइट, देखो ये दो बाइट लेता है, देखो एक हैश्ड पासवर्ड जो मेरे मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो मैं प्रोवाइड करूंगा हैश पासवर्ड, ठीक है, जो इस वाले ईमेल से उठ के आएगा, ध्यान रखना, जो इसके डेटा से उठ के आएगा वो होगा हैश पासवर्ड, ठीक है। ये देखो दिखाता हूँ, वो होगा हैश पासवर्ड। अब ये वाला पासवर्ड कौन सा होगा, जो मैं डालूंगा, जो मैं यूजिंग पोस्टमैन अपनी एपीआई में डालूंगा, वो ये वाला पासवर्ड होगा, हैश पासवर्ड और पासवर्ड। चलो अब अपना पासवर्ड वाला भी प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें सीधे सीधा जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, बस, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेते हैं, एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल। देखो यार, मैं इस चीज़ को ना अलग अलग लाइन में भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं, बट उससे कोड बहुत लंबा हो, मैं एक वेरिएबल ले लूंगा एरर नाम का, फिर उसको इफ एरर करके चेक कराऊंगा, तो मैं एक ही लाइन में दिखा रहा हूँ, आप सोच लोगे ये भाई दो दो एरर कैसे एरर, ऐसा कुछ नहीं है, वो आ जाते हैं, आप चेक, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल, फिर से मैं स्टेटस अनऑथराइज वाली लाइन चिपका दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यार देखो देसी भाषा में पढ़ाता हूँ, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ओके, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब इसको देखते हैं, ये इतना हमारा हो गया, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें चेक करना है एक लास्ट फंक्शन कि क्या हमारा JWT लगा है इसमें,
अब JWT मैंने बताया था, देखो मैंने सिर्फ पासवर्ड हैशिंग का बता दिया आपको, बट हमने देखा था ना अपने आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, हमें JWT भी लगाना है, एक टोकन जनरेट करना है यूजिंग क्या कहते हैं लॉगिन। लॉगिन पे एक टोकन जनरेट होगा। अब टोकन कैसे जनरेट करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर मैं आपको पिछली वीडियो वाले ट्यूटोरियल में ले जाऊँ तो ये देखो, ये ऐसे हम जो टोकन जनरेट करते हैं, चलो इसी कोड को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने लिया टोकन। ठीक है, टोकन jwt.net विद क्लेम्स। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, मे बी ये कॉल हो जाए। ओके, अनडिफाइंड JWT, जस्ट अ मिनट। पहले हम इसको क्या करते हैं, गो मोटडी कर लेते हैं, गो मोटडी कर लेते हैं एक बार। ओके, ये पैकेज नहीं ले रहा है अपने आप, तो एक काम करते हैं, हम ऊपर से ना पैकेज उठा ही लाते हैं, मीन्स ऊपर एक पैकेज अपने आप इंस्टॉल कर देते हैं, सबसे बेस्ट है। चलो भाई, ये तो नहीं लेगा, इस नीचे चलते हैं। और JWT के लिए कौन सा पैकेज होता है हमारे पास, गिटहब, आई थिंक मेरे को याद है तो चलो देख ही लेते हैं यार, मुझे याद नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे होगा ना, JWT के लिए हमने ये यूज़ किया था। ओके, ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना गोलैंग वाला JWT जो पैकेज होता है। ठीक है, github.com। ओके, गोलैंग हाइफन JWT। ओके, और आई थिंक रहता है JWT और वर्जन हमारा 5 होगा, आई थिंक सो यही होना चाहिए। अगर मैं इसको, हाँ देखो ऑटोमेटिक ले लिया मैं, वाह ये कैसे हुआ, नहीं लिया नहीं लिया, ले लिया नहीं लिया पता नहीं। गो मत रेडी कर लेते हैं यार, छोड़ो ना। सी, अब हो गया इंस्टॉल, आई थिंक सो। क्विक फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, अब हमें इसमें कुछ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो छोड़ो, अपना चलते हैं टोकन क्रिएट करने पे। JWT डॉट नेट विद नेट विद सॉरी नेट न्यू विद क्लेम्स, ये होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, JWT डॉट साइनिंग मेथड दे देंगे हम, साइनिंग मेथड दे देंगे HS256 का। साइनिंग मेथड हो गया हमारा, ये एक एल्गोरिथम हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। ठीक है, और डॉट मैप विद क्लेम्स। ओके, मैप क्लेम्स हमने ले लिया। अब इसके अंदर ही तो हमें अपना जो भी पेलोड होता है वो देना है, राइट। मैंने बताया था पेलोड क्या होता है, हेडर क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है। ओके, फिर से नहीं बताऊंगा, पिछली वीडियो जाकर देखो तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो यूज़र डॉट आई डी, ये हमने स्टोर करा लिया, यूज़र की आईडी भाई जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है। ओके, ईमेल में टोकन में हमें क्या क्या स्टोर करना है, ईमेल स्टोर कराना है, तो यूज़र डॉट ईमेल स्टोर करा लिया हमने। ओके, और हमें क्या स्टोर कराना है, एक्सपायरेशन टाइम। एक्सपायरेशन टाइम दे दो भाई, तो उसमें क्या होगा, टाइम डॉट नाउ, मैंने बताया था। चलो मैं यहीं से उठा लाता हूँ एक्सपायरेशन वाला। ठीक है, क्यों अपनी वीडियो लंबी करना फालतू में, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं इतनी, भाई यार भाई तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता है। ठीक है, ये हमारा 20, अभी तो मैं इसको कर देता हूँ, चलो 21 आ रही रहने देते, 24 आवर छोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिक्स सी। ओके, ये हो गया हमारा JWT क्रिएट करने का तरीका। ओके, अब ये सिर्फ टोकन क्रिएट, अब इसे साइंड स्ट्रिंग, साइंड सीक्रेट जनरेट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, टी कॉमा एरर ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, और इसमें क्या करता हूँ, टोकन डॉट साइंड। ओके, वाई इट इज गिविंग एरर अगेन, या यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, या साइंड स्ट्रिंग। साइंड स्ट्रिंग कैसे होगी, JWT सीक्रेट नाम जो हमने बनाया था हमारा, जो ये वाली चीज़ थी, ध्यान करो, ये वाली सीक्रेट की से टोकन जनरेट करना है, तो हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारा टोकन क्रिएट हो जाएगा। चलो करते हैं क्रिएट, ये हो गया हमारा। इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, अगर वो नील नहीं है तो क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो, सॉरी रिटर्न कर दो एरर को, सिंपल है। ओके, अब क्या करना है हमें, टोकन को रिस्पॉन्स में भी तो देना है, लॉगिन के रिस्पॉन्स में टोकन नहीं दोगे तो टोकन आगे जाएगा कैसे। ठीक है, अब उसको देखते हैं, तो क्या करना है, रिटर्न कर दो भाई, सी डॉट जेसन में क्या रिटर्न कर दो, HTTP ओके, स्टेटस ओके। ओके, और इको डॉट मैप में रिटर्न कर दो कि भाई क्या क्या रिटर्न कर दो, एक मैसेज रिटर्न कर दो, मैसेज रिटर्न कर दो, किस टाइप का मैसेज की, लॉग इन सक्सेसफुली, और मेरा क्या कर दो, एक टोकन नाम के वेरिएबल में मेरा टोकन की वैल्यू रिटर्न कर दो, सिंपल है, बस इतना हो गया हमारा लॉगिन का मेथड। चलो भाई, देखते हैं हमारे सही चल रहा है। ओ सॉरी, वन थिंग मोर, अभी हम लोगों को लॉगिन का राउट भी तो ऐड करना है, तो ई डॉट पोस्ट क्या करेंगे हम, लॉगिन। लॉगिन पे क्या करेंगे, लॉगिन नाम के अपने फंक्शन को कॉल करा लेंगे। इसको करते हैं क्लियर, गो रन,
ओके, और मेन डॉट गो अपना कोड को चलाते हैं, देखते हैं हमारा लॉगिन हो पाता है या नहीं। चलिए देखते हैं। चल रहा है, थोड़ा स्लो है, मे बी विंडोज़ थोड़ा स्लो चलता है यार। बेसिकली अगर आप नए हो ना अभी भी, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको Ubuntu यूज़ करना शुरू कर दो अभी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जस्ट अ मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? यस हो रही है। ओके, चलते हैं अपने पोस्टमैन में, लॉगिन करते हैं। लॉगिन किससे करना है मेरे को? ईमेल और पासवर्ड से। एंटर करते हैं। यस, लॉगिन सक्सेसफुली। देखो मेरे को टोकन मिल गया। अगर मैं इस टोकन को अपना क्या कहते हैं jwt.io पे जाऊँ, jwt.io पे जाता हूँ, तो देखते हैं मेरे को क्या मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, नेट इज स्लो आई थिंक सो। सी, मैं यहाँ पे आया, मैंने इस टोकन को हटाया, अपना टोकन डाला, तो देखो मेरा anshul@gmail.com यूज़र ID 1। यूज़र ID 1 मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी भी डाल दी थी। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी कहाँ से आई? जब मैं यहाँ पे देखो, फिर से समझा दे रहा हूँ यूज़र आईडी कहाँ से आई। देखो जब मैं इसका डेटा इसमें स्टोर हुआ, तो मैंने क्या किया, यूज़र डॉट आई डी, यूज़र डॉट ईमेल मैंने यहाँ पे सेव कराया था। ठीक है, तो यूज़र डॉट आई डी भी आ गई और ईमेल भी आ गई। ठीक है, ये जो कोड है ना, ये सिर्फ मेरा डेटा ला रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, तो उसमें पासवर्ड भी आया। पासवर्ड मैंने कहा था रिटर्न नहीं कराना है कभी, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई, टोकन तो जनरेट हो गया, टोकन आ भी गया लॉगिन पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस टोकन के इस टोकन के थ्रू मैं उसका डेटा देख पाऊँ, यूज़र आईडी 1 का। अरे भाई, ये क्या चीज़ बता दी, ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, हम एक और फंक्शन बनाएंगे प्रोफाइल नाम का, जिसमें सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट होगा। ओके, कंटेक्स्ट में क्या होगा, एरर रिटर्न कर रहा होगा एक। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मुझे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी गेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सी डॉट गेट, किस पे, किसके बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे भाई गेट कर लो। ठीक है, अब क्या गेट करना है, क्या गेट करना है मुझे, एक यूजर गेट करना है। तो यूजर नाम के मॉडल को मुझे कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इफ एरर, ओके, डीबी से गेट करना है, तो डीबी डॉट फर्स्ट मुझे क्या गेट करना है, यूज़र। तो एड्रेस ऑफ यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी, यूज़र आईडी पे भाई मेरे को डेटा गेट करना है, और डॉट एरर रिटर्न कर दूंगा। ओके, एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील होगा, तो भाई यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न सी डॉट जेसन, मेरा जो एच टी पी होगा, एच टी पी नॉट फाउंड, स्टेटस नॉट फाउंड हो जाएगा। ओके, और इको डॉट मैप में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, एक एरर रिटर्न कर दूंगा। वो एरर क्या दिखाएगा कि यूज़र नॉट फाउंड। सिंपल है। ओके, अब एक फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट होगा, तो रिटर्न सी डॉट जेसन, जेसन में इसमें क्या होगा, एच टी पी ओके। अगर मैं टाइप कर दूँ, ऑटोमेटिक सजेशन आ गया, एच टी पी ओके टाइप किया, मेरे को याद है भाई ओके का स्टेटस ओके नहीं करूँगा, ओके करा, ओके ठीक है, और यूज़र को रिटर्न कर दो। सिंपल है। अब वन थिंग मोर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सिर्फ मैंने टोकन को क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने बताया था कि टोकन को पार्स कैसे करेंगे भाई, अब आपको तो वो पता ही नहीं है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ उसको पार्स कैसे करते हैं। चलो, एक मिडिल वेयर बनाते हैं इसके लिए। ठीक, फंक्शन मैंने बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो मैं जो भी टॉपिक छुड़वा रहा हूँ ना, किसी रीज़न से छुड़वाता हूँ। अगर मैं बोला बताऊंगा तो मतलब बताऊंगा, टॉपिक एक भी मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, बट मैं सिचुएशन को देखते हुए बताता हूँ। मैंने फेज 3 में बना दिया है, मैं बताने को आपको उस टाइम भी बता देता, बट अभी आप समझोगे ना, अभी आप समझोगे इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, छोटा सा जो एपीआई है इसके अकॉर्डिंग समझोगे, तो आपको जल्दी समझ आएगा कि यूज़ क्या होता है उसका। ठीक है, चलो कोई एक ऑथ मिडिल वेयर बनाते हैं। ऑथ मिडिल वेयर बनाते हैं, वो क्या लेगा, एक नेक्स्ट नाम का उसमें ले लेते हैं वेरिएबल या कुछ भी, और इको डॉट हैंडलर फंक। ठीक है, इको का हैंडलर फंक यूज करते हैं। अगर देखो सबसे अच्छी सीखने की तरीका है, तो हैंडलर फंक डिफाइंस अ फंक्शन टू सर्व एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सिंपल है, हमने बताया था आपको। जैसे अब जब हमने नेट एचटीटीपी बताया था, वही चीज़ है भाई, ये भी वही चीज़ है। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और ये रिटर्न भी क्या करेगा, इको डॉट हैंडल फंक ही रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो भाई अब मिडिल वेयर बनाते हैं। तो और रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न अभी कर देते हैं। रिटर्न में क्या चाहिए मेरे को, रिटर्न में चाहिए भैया एक और फंक्शन रिटर्न कर दो, सी इको डॉट कॉन्टेक्स्ट जो ले रहा हो। ये लो भैया, हमने यहाँ रिटर्न कर दिया, और एरर तो हमारा रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे क्या करना है मुझे देखते हैं। चलते हैं, एक ऑथ हेडर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ऑथ हेडर। ओके,
तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा। रिक्वेस्ट में क्या चाहिए उसको, रिक्वेस्ट में चाहिए हेडर। हेडर में ही तो चाहिए ना भाई, हेडर में चाहिए क्या, हेडर किस टाइप का, जब अभी आपने ऑथर लाइक क्या कहते हैं JWT यूज़ किया होगा बियरर टोकन, तो आप कहाँ पास करते हो, आप हेडर में ही तो पास करते हो ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन यही तो होता है ना भाई, ये देखो ऑथराइजेशन रहा हेडर्स में, तो ऑथराइजेशन हेडर में होता है। यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन चूज करने का मौका दिया जा रहा है बस, या कुछ भी कह सकते हैं, चूज करने के लिए दिया जा रहा है, बट वो जाता है एट दी एंड हेडर के अंदर ही, यहाँ पे जाएगा वो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो कोई नहीं, VS कोड में चलते हैं अपने हेडर में। हेडर से क्या गेट कर लो भाई, गेट कर लो क्या, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन सिंपल है, देखो क्या, ओके हेडर यहाँ पे ना फंक्शन नहीं होता है, ओके। हेडर से हेडर से ऑथराइजेशन गेट कर लिया हमने। अगर इफ ऑथ हेडर इज इक्वल टू निल है, अगर वो निल है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो c.json। उसमें क्या रिटर्न करना है, HTTP अनऑथोराइज्ड। ठीक है, अनऑथोराइज ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नहीं है तो ठीक है, अगर ब्लैंक है तो अनऑथोराइज है, मैं दे दूंगा भाई मिसिंग टोकन और इनवैलिड टोकन एंड ऑल, जो भी मेरे को देना होगा। इको डॉट मैप में, इको डॉट मैप, इसमें क्या रिटर्न करना है, एक एरर रिटर्न करूंगा मैं, एरर रिटर्न करूंगा, उसमें क्या होगा, मैं दे दूंगा मिसिंग टोकन। सिंपल है, इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मेट जो है हमारा बियरर टाइप का टोकन होगा, ठीक है, तो हमें उसको कैसे पास करना है, चलो देखते हैं। टोकन स्ट्रिंग नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें क्या करूंगा, ब्लैंक कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा देखो क्यों नहीं चाहिए। अब मेरे को FMT है ना, जस्ट अ मिनट, आई एम पॉजिंग दी वीडियो, चलो छोड़ो कोई नहीं, पॉज नहीं करता हूँ, चला ही देते हैं। FMT डॉट एस स्कैन एफ, स्कैन एफ, देखो ये यूज क्यों होता है, सी SS scanf scan the argument string storing successive space separated values into successive arguments as determined by the format. It returns the number of items successfully paired. New lines in the input must watch new lines in the format. जो भी आपका डेटा आएगा, जैसे न्यू लाइन आई तो उसको ऑटोमेटिकली न्यू फॉर्मेट में कर देगा वो, इसलिए हम SS स्कैन करते हैं। देखो मेन तो यही है, बस इतना आप पढ़ लो। देखो अगर आपने ये देखा होगा, स्कैन क्या होता है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं, हमने एक एस स्कैन कर दिया उसको, बस कुछ नहीं, ले भी इनपुट ही रहा है भाई, कुछ नहीं, ठीक है। ऑथ हेडर, ऑथ हेडर में मैंने मेरे को क्या प्रोवाइड करना है, ये देखो तीन तीन चीजें लेगा आई थिंक, या एक स्ट्रिंग लेगा, एक फॉर्मेट लेगा, और एक कुछ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें हम कर देंगे अपना टोकन, स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे टोकन की, ठीक है। ठीक, अब ये हमने बोला था ना कि ये बियरर टाइप का टोकन लेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, बियरर, ओके, और %s कर देंगे। अब %s स्ट्रिंग कौन सी चाहिए भैया, एड्रेस ऑफ टोकन स्ट्रिंग दे दो मेरे को, बस ये टोकन स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके। अब मेरे को क्या करना है, टोकन को पार्स करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, टोकन को पार्स कैसे करूँ, ठीक है। JWT डॉट पार्स मैंने यूज किया, टोकन स्ट्रिंग मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे किसको पास करना है, मेरे को टोकन स्ट्रिंग को ही तो पास करना है भाई इसमें। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो टोकन स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, इसमें इसको हमने ब्लैंक लिया ना, इसी में चली जाएगी, देखो दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। फंक्शन फंक्शन बनाया हमने, टोकन लिया उसमें, टोकन क्या है, टोकन क्या है, टोकन एक पॉइंटर है JWT डॉट टोकन का, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या लेता है, एक इंटरफेस लेता है भाई, ये इंटरफेस लेता है, ओके, इंटरफेस, जस्ट अ मिनट, इंटरफेस, इंटरफेस लिया इसने, ओके। आई एम डूइंग रॉन्ग समथिंग हेयर, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, आई डोंट थिंक सो, अगर मैं इसको, हाँ अब ये एक एरर ले लेगा आई थिंक, जस्ट अ मिनट, ओके। इंटरफेस लिया हमने, ठीक है, फंक्शन लिया हमने, ओके, ओके, यस, ओके, जस्ट अ मिनट, शैल आई, या हमने ठीक लिया है, ओके, ठीक है, हमें कैसे लेना है, ठीक है। अगर इफ एक अंडरस्कोर ले ले, क्योंकि मेरे को कोई डेटा मैच नहीं कराना है, और ओके नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ओके। टोकन डॉट मेथड, मेथड नाम का प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मेथड डॉट नाम का प्रॉपर्टी यूज करनी, देखो ये सब चीजें ना यार याद करनी पड़ती है। मेथड इज साइनिंग मेथड यूज्ड और टू बी यूज्ड। साइनिंग मेथड हमने कौन सा यूज किया था, हमने कौन सा यूज किया था साइनिंग मेथड, साइंड स्ट्रिंग भाई, सीधा नेट विद क्लेम, साइनिंग की क्या था हमारा,
हेडर में साइनिंग मेथड था HS256 हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब HS256 को डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट करने के लिए या उसको टोकन को पार्स करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? JWT का साइनिंग मेथड HMAC। ये देखो ये क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट द HMAC SHA फैमिली ऑफ साइनिंग मेथड एक्सेप्ट की टाइप ऑफ बाइट फॉर बोथ साइनिंग एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो ये देखो अगर मेरे को कुछ भी यहाँ पे HS256 ले रहा हूँ तो भाई मेरे को वही मेथड यूज करना है HMAC वाला। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी मेरा हो गया। अब मेरे को चेक करना है क्या ये ओके है भाई। अगर ये नॉट ओके है, मैं एरर भी ले सकता था, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है एरर, बट मैंने एरर ऊपर ले लिया इसलिए मैंने यहाँ पे ओके लिया है, वरना ये कोलाइड कर जाता कि इस एरर की बात करो या इस एरर की बात करो। ठीक है, इसलिए ओके लिया। ठीक है, चलो अगर ये नॉट ओके है मीन्स अगर इसका आउटपुट ओके नहीं है या गलत है, ओके या साइनिंग मेथड सही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा नील, रिटर्न कर दूंगा नील और fmt डॉट एरर एफ में क्या प्रिंट करा दूंगा, अनएक्सपेक्टेड साइनिंग, सॉरी NING साइनिंग मेथड। ओके, सिंपल है। ठीक है, और एंड में क्या रिटर्न करा दूँ, अगर मेरा टोकन सब कुछ सही है तो मेरे को टोकन को रिटर्न भी तो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, JWT सीक्रेट को भाई रिटर्न कर दो और कर दो इसे नील। ओके, अब वन थिंग मोर, देखो यहाँ पे दे रहा है एरर कि आपने डिक्लेयर किया है बट यूज़ नहीं किया है। देखते हैं हम लोग कहाँ दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा ठीक था टोकन डॉट मेथड। ओके, ये हमने टोकन लिया था, टोकन एरर है, ठीक है, बट हम लोग उसको कहीं तो ऐसा है कि यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, अगर हम इसके बाहर जाके, अच्छा हाँ, ये तो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर यूज़ थोड़ी कर पाएंगे हम, इसको बाहर ही तो यूज़ करेंगे। सॉरी, इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील। अब हम ये वाला एरर चेक करना है ना, क्योंकि हम अंदर अंदर नहीं कर सकते ना इसको, टोकन को अंदर कॉल थोड़ी कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी खुद एक वेरिएबल है विद अ फंक्शन JWT डॉट पास। ठीक है, अगर नील नहीं है या फिर और या फिर हमारा टोकन जो है वैलिड नहीं है, वैलिड के लिए वैलिड प्रॉपर्टीज होती है, देखो वैलिड आप होवर करो क्या, वैलिड स्पेसिफाइज इफ द टोकन इज वैलिड पॉपुलेट व्हेन यू पास वेरीफाई अ टोकन। ओके, चलो ठीक है, अगर एरर इज इक्वल टू नील भी नहीं है, टोकन वैलिड नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, सी डॉट जेसन। इसमें क्या रिटर्न करेंगे हम, HTTP डॉट अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज को रिटर्न कर देंगे। और इको हमारा डॉट, मैं इसमें लाइन लिख रहा हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ बट मैं सोचता हूँ कि भंग नहीं होना चाहिए, रंग में भंग ना डले भाई। चलो भाई, ओके, इसमें मैं कर दूंगा एरर में रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, अब मैं करूंगा इनवैलिड टोकन, क्योंकि अगर ये टोकन सही नहीं हुआ तो इसमें JWT सीक्रेट की वैल्यू आएगी और रिटर्न कर देगा यहाँ पे, और इसमें स्टोर हो जाएगा और इनवैलिड टोकन हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सिंपल क्या करना है मेरे को, यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन था, अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो भाई क्या कर दो, रिटर्न कर दो नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, मेरा एक फंक्शन था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या था, एक फंक्शन था हैंडलर फंक, ध्यान करो मैंने हैंडलर फंक बनाया था। ओके, हैंडलर फंक डिफाइंस अ फंक्शन टू सर्व HTTP रिक्वेस्ट, और ये क्या करता है, एक फंक्शन होता है, देखो हैंडलर फंक फंक्शन होता है। तो मैं क्या हुआ, ये नेक्स्ट मेरा एक फंक्शन टाइप का वेरिएबल है, ध्यान रखना। अब मैं इसमें क्या करूंगा भाई, सीधे सीधे अपना सी रिटर्न कर दूंगा। सी क्या है, मेरा इको डॉट कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू आई होगी उसको मैं रिटर्न कर दूंगा भाई, बस। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा सकता हूँ और एक डिटेल वीडियो ला सकते हैं। ओके, चलो कोई नहीं। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्रुप क्या होते हैं, चलो उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो आर नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, आर नाम का वेरिएबल लिया, ई डॉट ग्रुप बनाया मैंने। ओके, और इस ग्रुप में मैं देता हूँ यूज़र नाम देता हूँ, क्योंकि हमने आई थिंक ये टेस्ट नहीं किया था, ये भी हमारा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई ग्रुप के बाद जो भी एपीआईज आए, ग्रुप के बाद जो भी एपीआईज आए, आप भैया ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर यूज करो जो मेरा JWT वाला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ओके। अब मैं क्या करूँगा, आर डॉट गेट कर दूंगा, गेट किस बेसिस पे करूँगा, प्रोफाइल, प्रोफाइल पे बेसिस पे, प्रोफाइल मेरा एंड पॉइंट था और मैं अपना यहाँ पे प्रोफाइल वाला एंड पॉइंट कॉल करा लूँगा, सिंपल है बस, बस इतना ही। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ, अब करता हूँ गो रन मोइन डॉट गो। देखते हैं अब जो टोकन जनरेट हुआ है क्या मैं उससे अपनी प्रोफाइल देख पाऊंगा। चलो देखते हैं, इसको करते हैं अलाउ करते हैं। ओके,
चलते हैं अपने पोस्टमैन में। ओके, इस टोकन को करते हैं कॉपी, ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। सिंपल है। ओके, ये सब हटा देंगे क्योंकि जो हमारा आईडी होगी वो तो वहीं से मिलेगी। और ये हमारा होगा यूज़र और होगा हमारा प्रोफाइल। यूज़र क्यों लिया है कि, तो यूज़र इसलिए लिया है क्योंकि भाई देखो ये ग्रुप के अंदर आती है, ये ई डॉट ग्रुप के अंदर आती है। मतलब अब आर डॉट गेट करूँगा तो उससे पहले मेरे को यूज़र लगाना पड़ेगा इन माई एपीआईज। ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ, क्या मेरे पास डेटा आता है। सी क्या कह रहा, अरे भाई ये देखो हमारे पास गेट मेथड था, ओके नॉट पोस्ट। ठीक है, सी देखो मेरा डेटा आ गया। और जो क्योंकि मेरी आईडी 1 थी टोकन में, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं टोकन में दिखाऊं तो आईडी 1 थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूजर आईडी जो भी डेटा मेरे डेटाबेस में था वो मेरे को मिल गया है। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो ऑन क्या क्या हमने पढ़ा। यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन पढ़ लिया, पासवर्ड कैसे हैश करते हैं वो पढ़ लिया, लॉगिन विद जेडब्ल्यूटी पढ़ लिया। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मैं एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, बट इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो बोल रहा हूँ तो पढ़ाऊंगा जरूर, जुबान का पक्का हूँ यार। देखो ठीक है, टेंशन मत लेना, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक, अगली वीडियो में हम देखेंगे ईमेल सेंडिंग, इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, रोल बेस के बाद छोटी सी वीडियो लाऊंगा, बता दूंगा कैसे क्या होता है, बट करके नहीं देखेंगे। ओके, ईमेल सेंडिंग यूजिंग गोमेल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ये देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।